जो पुलिस का किरदार रहा है कल, जो शिकारपुर से बुला के पुलिस वाले को एसपी है कौन है वो कहता गया कल सारा दिन अमजद आफरीदी हम तुम्हारे खिलाफ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गौर खटक आप ये हमारा डीजी जो है अरेस्ट हो गया है कोरंगी का, फहीम खान बैठे हैं, इनके पीछे पुलिस एफआईआर काट दी है। राजा अजहर हमारे एमपी हैं, उनके पीछे पुलिस लगाई हुई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शायद मेरे पीछे भी लग जाए। सच बोलने तो पसंद नहीं है ना, झूठ बोलते रहो, नहीं सब ठीक है। सच बोलने वाले के पीछे तो यहाँ एफआईआर कटती है और पुलिस लगती है और पता नहीं क्या क्या होता है। हम कई दिनों से देख रहे हैं और कह रहे हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से समझा रहे हैं कि आप मांग क्या रहे हैं। हम एक सादा अल्फाज में फ्री एंड फेयर इलेक्शन मांग रहे हैं भाई। क्या पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हमारा यह हक नहीं है कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिले? मैं अब जरदारी माफिया के फर्जंद बिलावल जरदारी से डायरेक्टली मुखातिब हूं। मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का कोट मैंने, जो कि एक बार के अखबार शायद वॉल स्ट्रीट जर्नल में उन्होंने आर्टिकल लिखा था, वॉशिंगटन पोस्ट उसमें आर्टिकल लिखा था, उसमें एक उनका कोट है। मैं वो अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूं क्योंकि उर्दू तो उसको वैसी नहीं आती। शायद अपनी मरूम शहीद मां की बात सुन के कुछ समझ आ जाए, गैरत आ जाए। उन्होंने कहा, ऑल थ्रू द ईयर्स ऑफ द सोवियत एम्पायर इट्स पॉलिटब्यूरो हेल्ड इलेक्शंस। Of course, calling something an election and having actually an election are two different things. Basically, उन्होंने ये याद दिलाया कि सोवियत यूनियन में जब एम्पायर थी ना, कम्युनिज्म जो पीक पे था, वो हर वक्त वहां इलेक्शन होते थे। मगर क्या वो इलेक्शन कहलाए जाते थे या ऐसी एक्सरसाइज होती थी, पता होता था पहले से किसने जीतना, भाई आए ना आए। ये पाकिस्तान आज इस तरफ चला गया। कल के जो हालात हमने टीवी पे देखे। बिलावल, तुम भी करप्ट हो क्योंकि तुम मुलव्विस हो करप्शन में। तुम्हारी जमात करप्शन कर रही है और तुम उसको प्रोटेक्ट करते हो। तुम्हारे वालिद के बारे में तो दुनिया के हर अखबार ने और हर चैनल ने क्या क्या लिखा हुआ है और यहां के कोर्ट्स ने क्या क्या किया, वो भी करप्ट है। इसलिए मैं अब इसको पीपल्स पार्टी कहता ही नहीं। वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ गड़ी खैरों में अपना रटो डेरों में गड़ी खुदा बख्श में दफन हो गई है। यह है जरदारी माफिया। और मैं कराची के हर शहरी से पूछना चाहता हूं, और मुझे पता है जवाब, कि क्या 15 साल में जो इन डाकुओं ने कराची के साथ किया है, उसके बाद कोई शख्स जाके पाकिस्तान ये पीपल्स पार्टी के झंडे तले जरदारी माफिया को वोट देगा? इस शहर की तबाही करने के बाद और ये देखने के बाद कि लड़काना कैसा है और बाकी सिंध का क्या हाल है, इस दारुल खिलाफा सिंध के साथ जो कराची के साथ किया है, कोई वोट देगा? लेकिन उसके बाद भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिताने की कोशिश की जा रही है और हो रही है। कामयाबी से कर रहे हैं, बेईमानी कामयाबी से कर रहे हैं। चोर को चोर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चोरी करता है। कल तक एडवर्टाइजिंग चल रही थी टीवी के ऊपर, कल तक चल रही थी। हमने खत लिखा, इलेक्शन कमीशन ने जी शो कॉज भी दिया इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को सिंध के हमारे खत पे, लेकिन वो फिर भी चल रही थी। यानी कि ये आलम है बेगैरती का कि कोई फर्क नहीं पड़ता कानून क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता आईन क्या कह रहा है, हमारी जो मर्जी हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का तो दिसंबर 2021 का अहकामात है, आर्टिकल 148 के, वो आज तक नहीं हुए, कंटेम्प्ट करके बैठी हुई है। आखिर में पॉलिटिकल इंजीनियर्स, अच्छा लफ्ज है। दुनिया की तारीख में मुझे जरा कोई ये बता दे, पूरी तारीख पढ़ लें,
कि पब्लिक मैंडेट को चोरी करके किसी को इंस्टॉल किया गया हो, अवाम की राय के खिलाफ अगर जबरदस्ती किसी को बिठाया गया हो, क्या वो माशरा, वो सोसाइटी, वो मुल्क ने कभी तरक्की की है? पब्लिक मैंडेट आप चोरी करते हैं, पब्लिक मैंडेट आप मैनिपुलेट करते हैं, पब्लिक मैंडेट में धांधली करते हैं, चोर ऊपर बैठते हैं और वो मुल्क का नुकसान पहुंचाते हैं। सो जो इस चोरी में मुलव्विस है, आप पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नुकसान पहुंचाने वाले मेरे मुल्क को मेरे मुल्क के दोस्त नहीं हो सकते। अपनी अना, अपनी ईगो, अपनी पता नहीं क्या कहते हैं उसको आपने एरोगेंस, उसमें आप मुल्क का नुकसान करते जा रहे हो। ये शहर कराची पालता है पूरे मुल्क को, ये शहर कराची पालता है पूरे सूबा सिंध को। 90% बजट तो यहीं से आता है। हर रोज यहां एक बोरी बंद लाश मिलना शुरू हो गई है, आप उनको इकट्ठा कर रहे हो जो बोरी में लाशें डालते थे। तो मैं सबसे यह कहना चाहता हूं, ऊपर सीनियर जूनियर हर एक से, खुदा के वास्ते इस मुल्क का नुकसान करना बंद करें। आखिर में जिस तरह इस शहर में कोई इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिजेक्ट करती है रिजल्ट्स को। हम ईमानदारी से एक यूसी भी जीत जाते हैं, हमारे लिए वो बहुत होता है। ईमानदारी से, हम बेईमानी नहीं करेंगे। एक यूसी भी अगर हम जीत जाते, अगर ईमानदारी से, तुम जो मर्जी कर लो, तुम ये पीपल्स पार्टी को मैंडेट दे दो, ये झूठ के ऊपर है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास फॉर्म 11 पड़े, रिजेक्ट करते हैं हम इस इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को, इंक्लूडिंग द रिजल्ट। मैं सारे जो मेरे बहुत सारे एमपीएस हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो आरओ के दफातर के सामने बैठे हैं, कल रात से बैठे, सर्दी में बैठे, अभी भी बैठे हैं रिजल्ट के इंतजार में। एक ने तो लिख के दे दिया डिस्ट्रिक्ट का, जी हम आज देंगे नहीं रिजल्ट, कल देंगे, ऑफिशियली लिख दिया है, वो मैंने ट्वीट भी किया है। मैं आप सबको कहता हूं, हिम्मत पकड़े, मैं आप में सबके पास आऊंगा। हिलना नहीं है हमने वहां से। और जो अगला स्टेप है, मैं कोई टाइम लिमिट नहीं दे रहा क्योंकि अभी हमारी मुशावरत होगी पार्टी की लीडरशिप से, लेकिन जो अगला स्टेप है हमारा, वो मैं ऐलान करूंगा जल्द करीब। और वो स्टेप शायद पसंद ना आए लोगों को, लेकिन हम सिर्फ चाह रहे हैं कि हमारे रिजल्ट दो। अभी एक डिमांड हमारी है कि रिजल्ट दो, फॉर्म ए इशू करो, ताकि और फॉर्म ए के साथ पता हम टैली करें फॉर्म 11 में क्या हुआ है, क्या तमाशा है। और नीचे फॉर्म्स भी हमारे पास हैं सारे इलेक्शन के। मैं डिमांड करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिमांड करता हूं कि इस्तीफा दे। फेल हो गया वो इलेक्शन कराने में। पहले फेज 1 में फेल हुआ, लोगों की लाशें गिरी, फिर फेल हुआ कल कराची में। मैं डिमांड करता हूं, होंगे आप मेरे से बड़ी अच्छी सलाह मलिक है, लेकिन आईजी साहब, आपका काम था कानून को ऊपर रखना। किसी एमएनए, एमपीए, मिनिस्टर, पॉलिटिकल इंजीनियर की बात सुने बगैर आपका काम था ईमानदारी से इलेक्शन करवाना। जिम्मेदारी आपकी थी। आप फेल हो गए, आप पहले भी फेल हुए, आप फिर फेल हो गए। मैं आपकी भी रेजिग्नेशन डिमांड करता हूं। और एआईजी कराची साहब, आपसे मेरी आपसे कोई 15-17 साल पुरानी बहुत अच्छी सलाह मलिक है, घरेलू ताल्लुक है। आप भी फेल हो गए, आपको भी इस्तीफा देना चाहिए। आपका भी इस्तीफा डिमांड करता हूं। आप अगर अपना काम पूरा नहीं कर सक रहे, आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अगर आप प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऊपर से कॉलें आती हैं तो। क्या
हाँ हाँ जी मैं बताता हूँ, उसमें मैं ऐसा रख दूंगा। बिलाल, मैं चाहता हूँ बिलाल जरा इसमें ऐड कर दें चीजें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सबका शुक्रिया। देखिए, परसों रात से एक तमाशा बना हुआ था और आपके मीडिया रिपोर्टर्स और आपके चैनल से पता चला कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में अमला ही नहीं पहुंचा था। यानी सुबह 8 बजे पोलिंग होनी थी और 6 बजे तक अमला ही नहीं पहुंचा था और तकरीबन कराची के हर पोलिंग स्टेशन में 1 से 2 घंटे और कहीं 3 घंटे पोलिंग ताखीर से शुरू हुई। जहां अमला था वहां पोलिंग मटेरियल नहीं था, जहां पोलिंग मटेरियल था वहां अमला मौजूद नहीं था और अमले को फिर बाद में वो कहते हैं ना पकड़ धक्कर करके अमला पूरा किया गया। यानी सियासी जमातों को ये फोन आ रहे थे कि आप हमें लोग दे दें, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हम आपके बना देते हैं। वहां पोलिंग एजेंट्स हमारे बैठे हुए थे, दूसरी जमातों के बैठे हुए थे, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी, बल्दिया में, साइट में, आपके डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में। तो वो पोलिंग एजेंट्स को कहते हैं आप आपस में डिसाइड कर लें, इसमें से किसी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना दें। ये इलेक्शन कमीशन ने ये तमाशा किया हुआ था। हमारे कैंडिडेट्स और हमारे एमएनएज और एमपीएस को फोन आ रहे थे कि आप हमें कोई बता दें हमें किसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर लगाना है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर लगे थे उनको पता ही नहीं था इलेक्शन किस तरह कराना है। उनको यही नहीं पता था कि काउंटर जो स्लिप है वो किस तरह भरनी है, स्टैम्प कहां लगने हैं। मुझे एक बात बताएं कि ये किस तरह हो सकता है कि काउंटर फाइल में 100 वोट कटे हुए हैं और जब उसका रिजल्ट बन रहा है तो 150 वोट निकल रहे हैं। वो 50 वोट, कहीं 100 वोट पर बूथ वोट डाल दिए गए। और जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर को किस पे हमारे कैंडिडेट्स ने, पोलिंग एजेंट्स ने इस पे आवाज उठाई तो कहते हम क्या करें, वो डब्बे में से वोट निकल आएंगे, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास ये सारे फॉर्म 11 मौजूद हैं और कल रात को 12:30-1 बजे तक हम तकरीबन 70 यूसीओं पे जीत रहे थे। इन फॉर्म 11 के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में, मारीपुर में, साइट में, कोरंगी में, शाह फैसल में, औरंगी में, सेंट्रल में, गुलशन में हम जीत रहे थे। जिना टाउन में हम जीत रहे थे। और जब आज वहां से आरओ ने रिजल्ट दिया है तो वो रिजल्ट ही चेंज है। तो ये जो फॉर्म 11 जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और आरओ ने अपने अंगूठे लगा के दिए, या तो ये झूठ है या वो जो आज इन्होंने रिजल्ट दिया वो गलत है। एक चीज गलत हो सकती है, दोनों चीजें तो गलत नहीं हो सकती। एक बहुत ही मजे की बात बताऊं कि मेरे पास ऐसे फॉर्म 11 आए हुए हैं। पीटीआई रहनुमा अली जैदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि धांधली के बावजूद पीटीआई ने इलेक्शन जीता, 70 से ज्यादा सीटों पर कामयाबी हासिल की। फॉर्म 11 पर जाली दस्तखत के सबूत मौजूद हैं।